हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे शुगर स्टॉक्स के लिए भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट लिया है। उससे शुगर स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको नए हैं स्टॉक मार्केट में, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक जैसे बढ़िया प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन कराने का लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक मीटिंग हुई थी, आप देखिए यहाँ पे, और यूनियन कैबिनेट की ये बेसिकली मीटिंग थी। और इस मीटिंग में क्या होना था, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में कुछ अमेंडमेंट करने थे, कुछ सुधार करना था, और उसी के चलते ये मीटिंग रखी गई थी। राइट। अब देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन कैबिनेट की तरफ से जो मीटिंग रखी गई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में जो सुधार करना था, इसका मेन इंटेंशन यही है कि भारत के अंदर जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, उसकी क्वांटिटी को 10% से बढ़ा के 20% तक लेके जाना। अभी करंटली अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो पेट्रोल के अंदर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है 10% के आसपास है, 10% ही है। लेकिन अब इसको 20% तक एडवांस करना है। और इसके ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि भारत के अंदर जो डिपेंडेंस है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो जितना अभी है उससे कम हो। क्योंकि अभी हम अपनी ज़रूरत का 80% दूसरे देशों से खरीदते हैं पेट्रोल, उसके ऊपर हम डिपेंडेंस हैं। तो ये डिपेंडेंस को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। आप यहाँ देखें तो इस पॉलिसी, ये अमेंडमेंट जो किया गया है, इसमें पहला पॉइंट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फीड स्टॉक को अलाउ करेंगे ताकि बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस किया जा सके लार्ज क्वांटिटी में। इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था 10-20% का, वो 2030 तक का था अचीव करने का, लेकिन अब उसको 2025-26 तक अचीव करने का टारगेट मान के सरकार चल रही है। पहले 2030 था, अब 2025-26 हो गया है। और इसके अलावा दोस्तों, बायोफ्यूल्स को इंडिया के अंदर, देश के अंदर प्रमोट करने के लिए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और ये खासकर उन यूनिट्स के द्वारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में सिचुएटेड हैं। एनबीसीसी के अंदर नए मेंबर्स को भी जोड़ा जा सकता है। इस पॉलिसी के जो चेंजेस हुए हैं, जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत ये भी है। राइट। यानी नेशनल बायोफ्यूल्स जो यहाँ पे है कमिटी है, इसके अंदर कुछ नए मेंबर्स को भी जोड़ा जा सकता है। राइट। एंड इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है, मतलब फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि जो परमिशन है बायोफ्यूल्स को स्पेसिफिक केसेस में एक्सपोर्ट करने की, उसको वो ग्रांट कर दी गई है। यानी स्पेसिफिक केसेस में बायोफ्यूल्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो एनबीसीसी है, इसके अंदर जो इसके अलाइनमेंट में या इसके डायरेक्शन में फॉलो करने के लिए अगर कोई चेंजेस या कुछ इस तरीके का अमेंडमेंट करना पड़े, जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 रखी गई थी, लाई गई थी, तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है, इसका मेन मकसद है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर करी गई थी अभी 1-2 दिन पहले। तो इसका मेन मकसद है कि जो हमारे देश में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का टारगेट है, उसको बढ़ाया जाए, 20% तक किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का हम प्रोड्यूस कर सकें। और ना सिर्फ उसको अपने यूज़ के लिए, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम दूसरे देशों तक भी पहुंचा सकें, भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। इससे हम अपने देश के ऊपर आत्मनिर्भर भारत को हम प्रमोट करेंगे, साथ साथ में हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। राइट।
अभी हम 80% पैसा अपना 80% फ्यूल जो है हम दूसरे देशों से मंगा करके काम चला रहे हैं। तो अगर हम ये डिपेंडेंस 80% से गिरा करके अगर हम 30-40% भी ले आ देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात होगी। इससे हमारे देश में, हमारे देश का इतना पैसा दूसरे देशों में नहीं जाएगा, हम उसको कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं अपने देश की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जो शुगर स्टॉक्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो शुगर स्टॉक्स में ये ऑब्वियसली जब जब ज़्यादा से ज़्यादा फीड स्टॉक अलाउड होगा बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए तो डेफिनेटली इनको एथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और एथेनॉल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं सभी के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बनता तो ये भी शुगर केन से ही है, राइट। तो शुगर केन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बूम आने वाला है, क्योंकि शुगर केन की बहुत ही लार्ज खपत है, बहुत ही लार्ज कंजम्पशन है। जो हम कंज्यूम करते हैं वो तो ठीक है, अब एथेनॉल के लिए भी हम कंज्यूम करेंगे तो एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए जो फीड स्टॉक है उसकी हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के लिए बूम बूम है आने वाले टाइम के लिए, अच्छी बात है। और शुगर केन स्टॉक्स की भी बात करें तो एथेनॉल की ज़रूरत बढ़ेगी, एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एथेनॉल बेचा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग इस पे जो यूनिट्स हैं, जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन सभी को। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। एक लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। एंड टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।